हेलो लीडर्स। मैं सागर सिन्हा, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर एंड एमएलएम सुपर कोच और उसके साथ ही ओके लाइफ केयर डिस्ट्रीब्यूटर। सो आज हम बात करेंगे ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान के बारे में। और बिजनेस प्लान के बात करने के बाद मैं आप लोगों के कुछ सवाल भी लूंगा, कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपके, जिस क्वेश्चंस का आंसर हम इसी लाइव सेशन में करेंगे। ठीक है, तो एक बार मुझे इंटीमेट कर दीजिए आप कितने लोग लाइव देख रहे हैं। इस वक्त ये लाइव चल रहा है फेसबुक पेज पर, सागर सिन्हा फेसबुक पेज पर चल रहा है। दूसरा ओके लाइफ केयर यूनिवर्सिटी जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी चल रहा है। इन दोनों जगह पर ये लाइव चल रहा है और आप मुझे इन दोनों जगह में से एक जगह देख रहे हैं। ओके, तो रेडी रहिए। बिजनेस प्लान में शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिस्प करके, शॉर्ट करके बिजनेस प्लान आपको शेयर करूंगा। बट शॉर्ट में तो मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आपके पास जा पाए उस तरीके से शेयर करूंगा। और लास्ट में जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसके लिए तैयार हैं। आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे सर, तो बिजनेस प्लान शेयरिंग के दौरान आप अपने सवाल किसी एक जगह नोट कर लें, लिख लें, ताकि आप लास्ट में पूछना ना भूलें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्लान हम अपने का। उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, होल्ड ऑन जस्ट। कूल। सो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस। यस लिखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। एक बार यस लिखिए, यस कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं हम, तो कंपनी का सबसे पहले प्रोफाइल हमें देखना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, क्या अचीवमेंट्स हैं, किन किन जगहों पे रजिस्टर है, क्या ऑथेंटिक है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल की बात करता हूँ। प्रोफाइल में आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन रखे हैं। ये सर्टिफिकेशन दिखाती है कि कंपनी किन किन जगहों पे अपने एग्जिस्टिंग दर्ज करा चुकी है, कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस जगह पे कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो कंपनी अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा रही है, कंपनी कितनी कितनी ऑथेंटिक है। अब जैसे मैं नाम ले रहा हूँ एसोचेम। एसोचेम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एसोचेम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस डेवलपमेंट में कंपनीज की हेल्प करती है। ये तकरीबन 1904 से रजिस्टर्ड है, और इसमें टाटा, बिरला, रिलायंस जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वहां पर ओके लाइफ केयर भी रजिस्टर्ड है। ओके लाइफ केयर पीएचडी चैम्बर में भी रजिस्टर्ड है। पीएचडी चैम्बर क्या है? पीएचडी चैम्बर वो है जहां पर आईडीएसए और एफडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। ओके लाइफ केयर डायरेक्टली वहां पे रजिस्टर्ड है। ओके लाइफ केयर एफएसएसआई में भी रजिस्टर्ड है, यूएसडी ऑर्गेनिक में भी रजिस्टर्ड है, और जीएमपी सर्टिफाइड, नॉर्थ अमेरिका मोस्ट ट्रस्टेड सील ऑफ नॉन जेनेरिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वहां भी रजिस्टर्ड है। जीएमपी क्वालिफाइड, एफडीएसए, आईएसओ सर्टिफाइड, आरएआई, एमएसएमई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सभी जगहों पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब मुझसे आप पर्सनली अगर पूछोगे इन जगहों पर रजिस्ट्रेशन होने का मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, मैं कहूंगा मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती कि इन जगहों पर रजिस्टर्ड है। ऑल्दो ये सारी जगहों पर रजिस्टर्ड है, देखने के लिए अच्छा लग रहा है कि कंपनी ऑथेंटिक है तभी इन जगहों पर रजिस्टर्ड है। बट मेरे लिए कुछ और पॉइंट्स ज्यादा वैल्यूएबल है इन चीजों से, वो मैं आपसे धीरे धीरे अभी बात करूंगा। वो क्या चीजें मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चीज आप देख रहे हो मेरे लिए वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली कि कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है कंपनी। अभी जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कंपैरिजन किया है। ओके लाइफ केयर इस वक्त लगभग 3.5 साल की कंपनी हो चुकी है, और 3.5 साल की कंपनी की क्या अचीवमेंट रही है, क्या क्या इन्होंने 3.5 साल में किए हैं, उसका एक तुलना, उसका एक कंपैरिजन मैं हिंदुस्तान के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन से करने वाला हूं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि तुलना मैं क्यों कर रहा हूं, आप सीधा ओके लाइफ केयर के बारे में भी हमें बताओ। तो मेरा ये मानना है कि सर, हम जब मार्केट में कोई टीवी खरीदने जाते हैं तो हम 4 टीवी में कंपैरिजन करते हैं। कोई बाइक खरीदने जाते हैं तो 4 ब्रांड में कंपैरिजन करते हैं। कार खरीदने जाते हैं तो 4 कार में कंपैरिजन करते हैं। बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो 4-5 स्कूल में कंपैरिजन करते हैं। जॉब करने जाते हैं तो वहां भी कंपैरिजन करते हैं। मतलब हम पे कोई भी चीज हम खरीदने जाएं या ज्वाइन करने जाएं, जहां पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो उन मल्टीपल ऑप्शंस में से हम बेस्ट ऑप्शन को पिक करते हैं। इसीलिए मैं इस तुलना में आपकी मदद करने के इरादे से हिंदुस्तान की टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन ने 3.5 साल में क्या किया और ओके लाइफ केयर ने 3.5 साल में क्या किया, ये मैं आपको एक छोटा सा तुलना दिखाना चाहता हूं ताकि आपको निर्णय लेने में मदद मिले। ओके, नंबर 1, ओन फैक्ट्री इन 2+ एकड़। इनकी खुद की फैक्ट्री
2 से ज्यादा एकड़ में अभी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मोर देन 50% ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं हिंदुस्तान की टॉप 10 MLM कंपनियों को देखूं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को देखूं, तो 3.5 साल की एज में, 3.5 साल के उम्र में किसी भी कंपनी के पास 2 एकड़ का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था। खुद के इस वक्त 2 वेयर हाउस, इस वक्त 2 नहीं अब तो 4 हो चुके हैं, जब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं तो 4 वेयर हाउस कनेक्टली खुल चुके हैं और 16 वेयर हाउस विद इन दिस ईयर प्लान्ड है। इस साल के अंदर अंदर 16 वेयर हाउस खुल जाएंगे। ये अचीवमेंट को भी अगर हम हिंदुस्तान की टॉप 10 MLM कंपनियों से कंपेयर करें तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कोई भी टॉप 10 हिंदुस्तान की MLM कंपनियां 3.5 साल में ये सिचुएशन पर नहीं थी कि उनके खुद के 4 वेयर हाउस थे और 16 वेयर हाउस पाइपलाइन में थे। R&D डिवीजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिवीजन इनका बिगिनिंग से खुद का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इनका मानना है साइंस और बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट पर ये काम कर रहे हैं, एक यूनिक फॉर्मुलेशन पर काम कर रहे हैं, यूनिक प्रोडक्ट फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डे 1 से खुद का है। वहीं हम 3.5 साल पुरानी किसी भी टॉप 10 MLM कंपनियों को देखें, नहीं था। 6 साइंटिस्ट इनके खुद के पेरोल पर डे 1 से हैं, 6 साइंटिस्ट, और इस वक्त साइंटिस्ट की संख्या तो काफी बढ़ चुकी है। वहीं हम टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को देखें, 3.5 साल में ये उनके पास नहीं था। अच्छा, 120 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट इस वक्त है, 120 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट इस वक्त है। तो अब समझ सकते हैं कि 3.5 साल की कोई भी कंपनी के पास 120 से ज्यादा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं थे। टॉप 10 MLM कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं। अब जरा सोचिए, अमूमन तौर पर किसी भी कंपनी, किसी भी अच्छी कंपनी के पास शुरुआती 3 साल में, जो हमने इतिहास देखा है, 25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है, लगभग उनके पास किसी के पास 6 प्रोडक्ट थे, किसी के 10 प्रोडक्ट थे, किसी के 12 प्रोडक्ट थे, किसी के 15 प्रोडक्ट थे। ये हिस्ट्री है हिंदुस्तान की टॉप 10 MLM कंपनियों का। बट ओके लाइफ केयर के पास 120 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ 3.5 साल में है। तो आप इससे कंपनी की स्पीड समझ सकते हैं, कंपनी का एग्रेशन समझ सकते हैं, कंपनी किस स्पीड से भाग रही है वो आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोबायोटिक क्या होता है? प्रोबायोटिक एक तरह का ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी गट हेल्थ यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ओके लाइफ केयर के मैक्सिमम सप्लीमेंट्स में आप देखेंगे आपको प्रोबायोटिक मिला पड़ेगा, यहाँ तक कि इनके टूथपेस्ट में भी प्रोबायोटिक मिला हुआ है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी गट हेल्थ पर, जो हम जानते हैं आयुर्वेद में भी हमारा कहा गया है कि आपकी 100% प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। तो इनका यही मानना है, इन्होंने सारे सप्लीमेंट्स, मैक्सिमम सप्लीमेंट्स में, इनफैक्ट टूथपेस्ट तक में प्रोबायोटिक लेके आए हैं आपके लिए। ओके, 50 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च विद इन दिस ईयर, 50 प्रोडक्ट कट कट कट, जहां पर 250 वाला बोला है वहां पर कट करना पड़ेगा। 50 नए प्रोडक्ट इसी साल लॉन्च होने की तैयारी पर है। 50 नया प्रोडक्ट, यानी कि 120 प्रोडक्ट अभी है, 50 नए हो जाएंगे तो 170, या हो सकता है कि और स्पीड से ग्रो करें तो और ज्यादा 200 या 250 की तुलना में हम टच कर पाए। बट 120 एग्जिस्टिंग में भी होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विजन एंड ग्रोथ, प्रोफाइल, ये सारी चीजों से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 लाख रुपए पर मंथ इस वक्त कंपनी में कमा रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो 20 लाख रुपए से ज्यादा मंथली, ईयरली नहीं, मंथली कमा रहे हैं इस वक्त। 5 लोग से ज्यादा ऐसे हैं जो कि 10 लाख रुपए मंथली से ज्यादा कमा रहे हैं इस वक्त। 20 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 4 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। 70 लोगों से ज्यादा ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए मंथली से ज्यादा कमा रहे हैं। और 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए की तो मैं आपको गिनती नहीं समझा रहा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2 लोग 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, 5 से ज्यादा 10 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, 20 से ज्यादा 4 लाख कमा रहे हैं, 70 से ज्यादा 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो 10,000, 5,000, 3,000, 15,000 कमाने वालों की संख्या कितनी ज्यादा होगी। यहां पर खास ध्यान दीजिए कि टॉप 10, हिंदुस्तान के टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आपको कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिली थी अब तक, जो कि 3.5 साल में, छोड़ो 6 साल में भी
किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला कोई लीडर टच कर पाया हो। मैं यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई मत करना, मुझे बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस एक तुलना आपको दिखा रहा हूँ कि जो चीज अब तक नहीं हुआ था वो ओके लाइफ केयर ने किया है, जो अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया था वो ओके लाइफ केयर ने किया है। सभी कंपनियों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करता हूँ, सभी लीडर का सम्मान करता हूँ। सम्मान करते हुए ये तुलना, मेरा पर्पस, मेरा इरादा आपको सिर्फ एक तुलना दिखाना है, एक तुलनात्मक संख्या आपको दिखाना है कि ये संख्या, ये डेटा हिंदुस्तान में 25 साल के इतिहास में अब तक टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में किसी के पास नहीं था। ओके लाइफ केयर इतनी तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, ये डेटा दिखाने से कुछ चीजें हमें समझ में आती है। कंपनी की स्टेबिलिटी हमें समझ में आती है जब खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतनी लग चुकी है, 4 वेयर हाउसेस खुल चुके हैं, 16 तैयारी में है, खुद के R&D डिवीजन है, खुद के साइंटिस्ट पेरोल पर हैं, 120 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इतनी तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और इतने ज्यादा पे आउट लेने वाले लीडर हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें, कंपनी की स्टेबिलिटी पर हम शक नहीं कर सकते, कंपनी की ग्रोथ पर हम शक नहीं कर सकते। कंपनी अगले 5 साल में कितने कितने अचीवर्स लाने वाली है, कितने कितने नए नए अचीवमेंट्स लाने वाली है, उस पर हम शक नहीं कर सकते। इनफैक्ट मिस्टर डी के सारन जो कंपनी को CEO हैं और मैनेजमेंट हेड भी हैं, उन्होंने मेंशन किया है पब्लिक लाइव में कि जब हम 4थी एनिवर्सरी मना रहे होंगे ओके लाइफ केयर की, यानी कि नवंबर में वैसे तो इनकी एनिवर्सरी होती है, लेकिन जनवरी या फरवरी के आसपास सेलिब्रेट करेंगे, तो जब हम 4थी एनिवर्सरी मना रहे होंगे, हिंदुस्तान में 25 साल के इतिहास में किसी भी कंपनी का करंट सिचुएशन आप पकड़ लो और ओके लाइफ केयर का करंट सिचुएशन आप पकड़ लो, यानी कि कोई भी कंपनी जो 25 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, उसका करंट सिचुएशन से ओके लाइफ केयर के करंट सिचुएशन से आप कंपेयर करोगे, किसी भी पैरामीटर, एनी पैरामीटर, आप ओके लाइफ केयर को बेहतर पाओगे, इधर ऑन प्रोडक्ट, इधर ऑन ग्रोथ, इधर ऑन प्राइसिंग, इधर ऑन प्लान, किसी भी चीज पर ओके लाइफ केयर को आप बेहतर पाओगे। यहां तक कि मिस्टर जी के सारन ने ये मेंशन किया है कि 2022 तक हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा पेचेक, सबसे ज्यादा इनकम लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी कंपनी का होगा तो वो ओके लाइफ केयर का होगा। ये पब्लिक लाइव में डी के सहारन ने मेंशन किया है कि 2022 तक सबसे ज्यादा पेचेक इनकम लेने वाला डिस्ट्रीब्यूटर ओके लाइफ केयर का होगा। और 2025 तक इन्होंने मेंशन किया है कि दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर, हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल पर अगर टॉप अचीवर कोई होगा, सबसे ज्यादा इनकम लेने वाला कोई होगा, वो हिंदुस्तान से ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। इट इज एज सेड बाय मिस्टर डी के सहारन, कंपनीज मैनेजमेंट हेड एंड CEO। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। बिजनेस प्लान पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिजनेस प्लान में हमें 7 तरह की इनकम देखने को मिलती है, 7 टाइप्स ऑफ इनकम हमें देखने को मिलती है बिजनेस प्लान में। ओके ओके, सो आप लोगों के सवाल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर सवाल को थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी बेताबी। एक बार हम बिजनेस प्लान थोड़ा सा खत्म कर लें, उसके बाद आप सभी के मैं सवाल दूंगा। अपनी टीम को मैंने बोल रखा है, हमारी टीम हमें शॉर्टलिस्ट करके सवाल मेरे फोन पर देगी और मैं उन सवालों के जवाब आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो 7 तरह की इनकम हमें मिलती है। कितनी तरह की? 7 तरह की हमें इनकम मिलती है। रिटेल प्रॉफिट मिलता है। रिटेल प्रॉफिट मतलब सामान अगर आप किसी को बेचते हो, बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आप किसी को रिटेल करते हो, वहां पर प्रॉफिट मिलता है। एक्टिव बोनस मिलता है, कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है, सुपर एक्टिव बोनस मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है और फ्लैगशिप बोनस मिलता है। मैं जानता हूँ फ्लैगशिप बोनस पर बहुत सवाल है आपके, लूंगा, मैं सारे सवाल लूंगा। एक्टिव बोनस पर भी सवाल है, मैं लूंगा, वो भी सवाल लूंगा। कार फंड पर भी सवाल है, वो भी सवाल लूंगा। डोंट वरी, मैं सारे सवाल लूंगा आज आपके। बस तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ बिजनेस प्लान में। नंबर 1, रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट कितना मिलता है? अप टू 40%। अप टू 40%, यानी कि अप टू 40% कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि मैं नेटवर्क नहीं बना सकता, मुझे चेन बनाने वाला काम पसंद नहीं है, या फिर मैं लोगों को बता नहीं सकता बिजनेस प्लान, लेकिन मैं सामान बेच सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सामान बेचने में मजा आता है, तो सिर्फ सामान बेच बेच करके अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट बेच देते हो तो अप टू 4,000 रुपए कमा सकते हो। 1 लाख का प्रोडक्ट आप बेच सकते हो तो 40,000 आप कमा सकते हो। इसी तरीके से 40% इज अ ह्यूज प्रॉफिट। शायद ही किसी टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको टॉप 40% का रिटेल प्रॉफिट देखने को मिले, शायद। ओके, सो इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट। नंबर 2 एक्टिव बोनस।
एक्टिव बोनस पर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, मुझे पता है सर, थोड़ा सवाल को होल्ड कीजिए, मैं दूंगा। ओके, एक्टिव बोनस क्या होता है? जब आप 2500 बीवी की मैचिंग दोनों साइड कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये 2 लेग का हाइब्रिड जनरेशन प्लान है। अब कैसे हाइब्रिड है, कैसे जनरेशन है, चलो इस पे भी थोड़ा सा बात करते हैं एक्टिव बोनस पर डिटेल बात करने से पहले। कुछ लोगों का कहना है कि ये सर ये बाइनरी प्लान है, क्योंकि 2 लेग का है तो बाइनरी प्लान है, और ये जनरेशन कैसे हो सकता है? तो सर मैं आपको बताऊं, बाइनरी, कोई भी बाइनरी प्लान ना आपको टर्नओवर पे पैसे नहीं देती। बाइनरी में एक फिक्स इनकम होती है, डिपेंड अपॉन ज्वाइनिंग, डिपेंड अपॉन कुछ कंपनीज में डिपेंड अपॉन ज्वाइनिंग होती है, डिपेंड अपॉन सेल होती है, डिपेंड अपॉन कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकने पर होता है, मतलब फिक्स होता है, वहां पे फिक्स इनकम होता है। बट जहां पर आपको टर्नओवर पर परसेंटेज शेयर किया जाता है, जहां पर आपको टर्नओवर पर परसेंटेज शेयर किया जा सकता है, वो बाइनरी नहीं होता, वो जनरेशन है। कैरेक्टर के बेस पे बाइनरी और जनरेशन होता है सर, लेग के बेस पे नहीं। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको 1 लेग का जनरेशन प्लान वाली कंपनी मिल जाएगी, 2 लेग की, 3 लेग की, 4 लेग की जनरेशन। 4 लेग का आपको जनरेशन प्लान भी मिलेगा, 4 लेग का आपको बाइनरी प्लान भी मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए कि 4 लेग का बाइनरी कैसे हो सकता है, बट इट इज कैरेक्टर वो बाइनरी वाला है, तो वो बाइनरी प्लान ही है, वो जनरेशन नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो बाइनरी है या जनरेशन है, ये मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है क्या आप उस प्लान में आपके लोग, आपकी टीम के लोग कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक कमाते रह सकते हैं, क्या एक एवरेज डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा स्किल नहीं है उस पर, क्या वो भी कमा सकता है? मेरे लिए वो ज्यादा मैटर करता है। अगर बाइनरी भी होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, जनरेशन है तो ही प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ लोग बेसिकली होता है कि इन डेप्थ में घुस करके गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, तो उनको शायद कंसर्न हो इन बातों से, बट आई डोंट केयर एट ऑल। बाइनरी हो या जनरेशन, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा पे आउट बन सकता है, लॉन्ग टर्म तक पे आउट बन सकता है, लॉन्ग टर्म विजन अगर डिस्ट्रीब्यूटर देख सकता है, देन इट इज गुड फॉर यू। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, टॉप 10, उसमें से मैक्सिमम कंपनी आपको बाइनरी मिलेंगी। यस, यस, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, मैक्सिमम कंपनियां टॉप 10 में पूरी दुनिया में आपको मैक्सिमम कंपनियां बाइनरी मिलेंगी, 2 लेग वाली मिलेंगी। ओके, एनीवेज, चलिए अब हम एक्टिव बोनस पर कंटिन्यू करते हैं। सो एक्टिव बोनस आपको 2500 बीवी दोनों साइड जब इक्विवेलेंट मैच हो जाता है, तो आपके सामने एक एक्टिव बोनस पॉइंट कंपनी आपको देती है आपके अकाउंट में। एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? एक एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू होती है कंपनी ने जितना बीवी कमाया उस वक्त, जितना टर्नओवर हुआ बीवी का उस महीने, उसका 30% अलग कर दिया जाता है, और 30% निकाल करके उन सभी लोगों में बांट दिया जाता है जितने भी एक्टिव बोनस अचीवर्स हैं। ठीक है, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि बीवी का मतलब क्या हुआ, कितने बीवी? लगभग 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना। एफएमसीजी को आप पकड़ो तो लगभग 3 गुना, सप्लीमेंट को आप पकड़ो तो लगभग 2 गुना भी। क्यों मैं कह रहा हूं? ओके लाइफ केयर में एक प्रोडक्ट है ब्रेन फ्यूल, जिसकी कीमत है लगभग 900 रुपए, और 500 बीवी मिलता है उसमें। तो इसका मतलब 900 रुपए में 500 बीवी, तो 50% से ज्यादा का बीवी हो गया उसमें, है ना? तो ऑन एन एवरेज हम 2.5 गुना मान लेते हैं। तो 2500 बीवी अगर देखा जाए तो 12,000 का जब हम सेल कर देते हैं दोनों को मिला करके, तो हमारे पास एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाता है। एक एक्टिव बोनस पॉइंट कितना होता है? 30% ऑफ टोटल कंपनी टर्नओवर, उसमें से एक्टिव बोनस निकाल दिया जाएगा। हाँ सर, मैं आपके सवाल देख पा रहा हूँ, एक्टिव बोनस पॉइंट कितना आएगा, गिरेगा कि नहीं, सारे सवाल लूंगा सर, डोंट वरी। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होने दीजिए, मैं लूंगा आपके सवाल, डोंट वरी। ओके, तो अभी तक क्लियर है एक्टिव बोनस पॉइंट नंबर 1 एंड नंबर 2। चलिए मैं एग्जांपल्स नहीं लेता, थोड़ा सा शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। नंबर 2 होता है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस क्या होता है? एक्टिव बोनस आप 3 महीने लगातार ले लो। एक्टिव बोनस आप 3 महीने लगातार ले लो, कहने का मतलब 2500 की मैचिंग 3 महीने लगातार ले लो, एक नई इनकम आपके लिए खुल जाएगी। नई इनकम आपके लिए खुल जाती है कंसिस्टेंसी बोनस, और हमेशा ही आती रहेगी लाइफ लॉन्ग के लिए। नई इनकम खुल जाती है, ध्यान रखिए, सेम बिजनेस पर। ओके, दिस इज कंसिस्टेंसी बोनस। अच्छा, कंसिस्टेंसी बोनस कितना होता है? कंसिस्टेंसी बोनस होता है 10% कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर का, टोटल बीवी टर्नओवर का।
जितना बीवी कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, जितना बीवी टर्नओवर हो रहा है, उसमें से 10% निकाल कर अलग कर दिया जाएगा और उन सभी लोगों में बांट दिया जाएगा जितने लोगों को कंसिस्टेंसी बोनस आने वाला है इस महीने। ओके, कूल। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड इनकम तो हमने देख लिया। फोर्थ इनकम है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस क्या होता है कि आप 2500 की मैचिंग बिगनिंग में तो करने लग गए और धीरे धीरे अब बढ़कर आपकी टीम बड़ी हो गई है, आपके टीम का साइज बड़ा हो गया है, अब आप 50-50 हजार मैचिंग करने लग गए, तो आपके पास एक सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट आपको एडिशनली मिल रहा है। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट मिला, उसके बाद एक्टिव। अच्छा, इनमें से आप पूछ सकते हो कि क्या कोई अल्टरनेट ये इनकम मिलेगा वो नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, सारी सारी इनकम मिलेगी, एडिशनली मिलती, ओपन होती चली जा रही है। एक्टिव बोनस मिला, कंसिस्टेंसी बोनस मिला, अब आप 50,000 मैच करोगे तो आपको सुपर एक्टिव भी मिलेगा, सुपर एक्टिव भी मिलेगा। सुपर एक्टिव बोनस कितना होता है? 15% ऑफ कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर का, 15% कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर का 15% अलग कर दिया गया, सुपर एक्टिव अचीवर्स में से में बांट दिया गया। ओके, कूल। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड सर, आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं लूंगा सवाल, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा, आपका एक कॉमन सवाल मैं ले लेता हूँ, अभी भी सवाल देखा मैंने। सर 50,000 की मैचिंग, मान लो 2500 की मैचिंग, पहला हमने क्राइटेरिया लिया है 2500, एक साइड 2500 मैच हो गया, दूसरी साइड 2400 मैच हुआ, तो क्या इनकम आएगी? सर आप खुद ही सोच के देखिए, क्या ये प्रैक्टिकल सवाल है? सवाल है नो डाउट, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल सवाल है? जो आदमी एक साइड 2500 की मैचिंग कर लेगा, क्या वो 2400 की मैचिंग पर छोड़ेगा? हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिनिमम 2500 की मैचिंग कंपलसरी है, उसके नीचे है तो कुछ नहीं मिलेगा। बट 2400 की मैचिंग, एक 2400 एक साइड 2500, इज इट प्रैक्टिकल? वो आदमी जोर लगा करके 100 भी नहीं करवाएगा क्या? ठीक है, तो प्रैक्टिकल वो नहीं है। हाँ, कोई इंसान अगर ऐसा है जिसकी लेग अपलाइन चला रही है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो सिनेरियो अलग हो, एक साइड 2500 हो गया, दूसरा साइड 500 भी नहीं हुआ, इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसा होता है अगर कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन आदमी एक्टिवली काम कर रहा है तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल सवाल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ओके, कूल। तो कार फंड क्या होता है? गाड़ी खरीदने के लिए पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन क्या करके मिलेंगे? 50,000 की मैचिंग आप 3 महीने लगातार कर दो। ध्यान देना, एक्टिव बोनस 3 महीने लगातार दिए लिया आपने, तो आपके लिए कंसिस्टेंसी बोनस खुल गया। अब सुपर एक्टिव बोनस आप 3 महीने लगातार लो तो चौथे महीने से कार फंड आपके लिए खुल गया। बिजनेस सेम, इनकम बढ़ गई, बिजनेस सेम, इनकम बढ़ गई। कार फंड कितना होता है? कार फंड होता है लगभग 7.5%। कंपनी ने टोटल जितना भी बीवी कमाया, उसका 7.5% कार फंड अचीवर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हाउस फंड, छठी इनकम है हाउस फंड। तो हाउस फंड आपको कैसे मिलती है? हाउस फंड 50,000 मैचिंग आपको 6 महीने करना होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिव बोनस आपने 3 महीने किया, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस, नई इनकम खुल गई। सुपर एक्टिव बोनस आपने 3 महीने किया, कार फंड, चौथे महीने से नई इनकम खुल गई। उसी तरीके से सुपर एक्टिव बोनस आपने 6 महीने लगातार अर्न किया, 7वें महीने से आपके लिए हाउस फंड खुल गई, बिजनेस सेम, इनकम बढ़ गई। सोच के देखिए, ज्यादातर प्लान इस तरह के डिजाइन होते हैं, ज्यादातर प्लान इस तरह के डिजाइन होते हैं। शुरुआत में जब आप जुड़ते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव के जरिए इनकम बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन जैसे ही आपका डाउनलाइन आपके बराबर आ जाता है, आपके पास कंडीशन आ जाती है कुछ नया बिजनेस जनरेट करने के लिए, विड्थ में जाने के लिए, उसके बाद आपके पास बिजनेस ऑप्शन ओपन होता है, अदरवाइज आप कमाना नहीं सुनते। यहाँ पर ऐसा है कि आप सेम बिजनेस जैसे जैसे चले जाते हो, छठे महीने आपकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन वहीं पर छठे महीने जैसे ही आपका डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे आ जाता है, इनकम खत्म हो जाती है। तो जहां पर अमूमन कंपनियों के प्लान में आपके छठे महीने 7वें महीने इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। शुरुआत में तो आप बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है कि नीचे वाला आपके बराबर आ गया, जब तक आप वित्त में जाओगे इनकम नहीं कमाओगे। यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। चौथे महीने आपकी इनकम जंप मारी, 5वें जंप, छठे महीने जंप, छठे महीने मेरा मानना है कि ओके लाइफ केयर में एक्चुअल इनकम तो छठे महीने के बाद से शुरू होती है, राइट? तो जहां पर छठे महीने 7वें महीने कम इनकम जीरो हो जाती है, इनकम कम हो जाती है, यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है, और वो भी मजे की बात है सेम बिजनेस पर, सेम बिजनेस पर 50,000 की मैचिंग सेम रखा आपने, चौथे महीने कार फंड खुल गया, छठे महीने सेम रखा है आपने, 7वें महीने के बाद आपको 7वें महीने हाउस फंड खुल गया। हाउस फंड कितना होता है? हाउस फंड होता है 5% ऑफ 5% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी का बीवी टर्नओवर का। कंपनी ने जितना कमाया 5% हाउस फंड के तौर पर सभी लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है,
इसी तरीके से एग्जांपल लिया है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। फास्ट फ्लैगशिप बोनस, अरे भैया बहुत लोगों को कंफ्यूजन है फ्लैगशिप बोनस पर। चलो आज जब आप बताओ आपको फ्लैगशिप बोनस पर क्या होता है। फ्लैगशिप बोनस, फ्लैगशिप बोनस होता है आपने जिनको स्पॉन्सर किया है, आपने जिनको स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सर आप कितने भी अच्छा, कुछ लोगों का कंसर्न होता है कि हम 2 ही लेग बना सकते हैं, यहाँ तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आप 2 लेग से ज्यादा बना नहीं सकते सर। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये क्यों है सर? ऐसा रेस्ट्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर लेग की रेस्ट्रिक्शन है कि 2, लेकिन ये अच्छी बात है, आप स्पॉन्सर कितने भी लोगों को कर सकते हो, 300, 3000, 3 लाख, 3 करोड़, कितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो सर। और बेस्ट पार्ट मालूम है क्या है, जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे ना, उनकी इनकम का 10% आपको अलग से आएगा, उनकी इनकम का 10% अलग से आएगा। अच्छा, यहाँ पर कैच क्या है, बहुत सारे लोगों को शायद क्लैरिटी नहीं होती है, तो मैं क्लैरिटी कर देता हूँ। जिनको स्पॉन्सर किया, मान लो ए ने बी को स्पॉन्सर किया और बी ने, नाम से ले लेता हूँ, मान लो मुझे मनीष जी ने सागर सिन्हा को स्पॉन्सर किया, मनीष जी ने सागर सिन्हा को स्पॉन्सर किया और सागर सिन्हा की इनकम हुई मान लो 1 लाख रुपए। तो मनीष जी को क्या 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए एज अ फ्लैगशिप जाएगा? नो, नो। कंफ्यूजन क्या होती है, टोटल स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% फ्लैगशिप अप्लाई स्पॉन्सर करने वालों को जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। अगर सागर सिन्हा ने 1 लाख रुपए कमाए तो मनीष जिन्होंने सागर सिन्हा को स्पॉन्सर किया है, क्या 10,000 रुपए जाएगा 1 लाख का 10%? नो, क्योंकि सागर सिन्हा की जो इनकम है 1 लाख रुपए, उसमें कुछ पार्ट फ्लैगशिप भी तो होगा। मान लेते हैं उस 1 लाख में 10,000 रुपए फ्लैगशिप है, तो उस 10,000 रुपए को हटा दो, 90,000 का 10% मनीष सर को जाएगा एज अ फ्लैगशिप, 90,000 का 10% जाएगा मनीष सर को एज अ फ्लैगशिप, 1 लाख का नहीं जाएगा। वो फ्लैगशिप वाला पार्ट हटा करके टोटल में से 10% निकाला जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर पाया। अच्छा, राउंड फिगर में इसको बोलने के लिए हमने बोल दिया कि टोटल इनकम का 10%। अब समझने वाली बात है, उस टोटल इनकम में फ्लैगशिप एक्सक्लूडेड है, फ्लैगशिप एक्सक्लूडेड है, फ्लैगशिप का 10% नहीं जाएगा। ओके, आप डायरेक्टली कितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, 10% आपको लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, लाइफ लॉन्ग आता रहेगा, और जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते हो। इसका मतलब एक चीज आप समझिए, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के कायदे कानून को फॉलो नहीं करना चाहते, वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, वो हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन उनको इस चीज से कोई एतराज नहीं है कि राह चलते वो किसी ना किसी को ज्वाइन कराते रहेंगे, यार तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी ज्वाइन करो, वो ज्वाइन कराते रहेंगे, वो ज्वाइन कराने में मास्टर है, उसके बाद उनको किसी चीज में मजा नहीं आता। क्या ऐसे लोग भी यहाँ कमा सकते हैं? भी कमा सकते हैं। मान लो एक हफ्ते मजा, एक हफ्ते कुछ लोगों में जब जुड़ते हैं तो एक्साइटमेंट, जोश होता है ना, हफ्ते भर काम किया जोश से, हफ्ते भर काम किया, 10 लोगों को 15 लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके बाद सो गए वो, उसके बाद मजा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल। यहाँ पर उन 10 लोगों में से, उन 15 लोगों में से अगर एक आदमी भी काम का निकल गया ना, एक आदमी भी काम का निकल गया, वो काम करने लग गया ना, तो उसकी इनकम का लाइफ लॉन्ग 10% आता रहेगा, एक्सक्लूडिंग फ्लैगशिप। इस बात को मिक्स मत करना कि मैं टोटल इनकम बोल रहा हूँ, उसकी इनकम का 10% हमेशा आता रहेगा। इंसान 10 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़ कमाएगा तो 10 लाख रुपए उसके पास हमेशा आता रहेगा, राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, राउंड फिगर में। सोच के देखिए, अगर सिंगल लेग भी चलने लग गई, सिंगल लेग भी अगर काम कर रही है तो भी यहाँ पे इनकम है। मैक्सिमम कंपनियों में आपको सिंगल लेग पे कुछ नहीं आता, सिंगल लेग पे 0 0 0 आता है। यहाँ पर सिंगल लेग पर भी इनकम पॉसिबल है, और वो भी कितने इनकम पॉसिबल है, वो जो सिंगल लेग चल रही है वो कितना एक्टिव है उस पर डिपेंड कर सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इज ब्यूटी, दिस इज ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल थिंग। ओके, सो इसी तरीके से हमने आपको एग्जांपल दिखाया, इफ यू हैव डायरेक्ट 100 sponsors, everyone is earning 1 lakh rupees, then as a flagship bonus you will earn 10,000 from each from your direct distributor। अच्छा, ये 10,000 राउंड फिगर में लिखा हुआ है, राउंड फिगर में, वहां पर फ्लैगशिप हटा करके है, तो लगभग 10 लाख रुपए आप कमाते हैं अगर 100 लोग आपने स्पॉन्सर कर दिए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगा करके, सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप, सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप आपके पास आता है 10। एक्टिव बोनस छोड़ दो, रिटेल प्रॉफिट छोड़ दो, सुपर एक्टिव छोड़ दो, कार फंड छोड़ दो, हाउस फंड छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ फ्लैगशिप बोनस इतना पावरफुल है। अब तक कितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते रहे होगे,
किसी और जगह, कितनी इनकम आई स्पॉन्सर करने पर, सोचने वाली बात है। ठीक है, कूल। अच्छा, ऑफर्स के लिए क्या क्या होता है यहाँ पर, क्या क्या ऑफर्स है? कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है 1 से लेकर 15 तारीख तक। अगर आप 2500 की शॉपिंग लगातार करते हैं 6 महीने लगातार, तो 7वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलता है। कंपनी ने अभी एक नया ऑफर एक और भी लॉन्च किया है कि आप 6 महीने अगर लगातार उतना इंतजार में आप नहीं रहना चाहते हैं, तो ऑन द स्पॉट i3 एक प्रोडक्ट होता है 875 रुपए का, 2500 रुपए की शॉपिंग कीजिए आप और i3 875 रुपए का उसी वक्त ले लीजिए आप, उसी वक्त ऑन द स्पॉट फ्री आप ले लीजिए, 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑप्शन है। सेकंड, एडीपी होता है 2 डेज 2 डेज 1 नाइट का, आपको किसी अच्छे रिसोर्ट में अच्छे होटल में रुकवाया जाता है, वहां पर रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, प्लस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये लगभग हर 1 महीने पे, हर 2 महीने पे होता है। एलडीपी, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, 3 डेज 2 नाइट का होता है, एक 5 स्टार फैसिलिटी टाइप के होटल में या रिसोर्ट में आपको रुकवाया जाता है, वहां भी रहना खाना सब फ्री होता है और कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री कराई जाती है। इंटरनेशनल ट्रिप, ये साल में 1 बार या 2 बार, बेस्ड अपॉन क्राइटेरिया, हमेशा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट कीजिए और आपको इंटरनेशनल ट्रिप। अच्छा, ये जो 7 तरह की मैंने आपको इनकम गिनाई, उसमें ये 4 चीज इंक्लूडेड नहीं था। इसका मतलब ये 4 चीजों में जो कंपनी खर्च कर रही है ये अलग से, ये बात आप ध्यान से समझिए। ओके, कूल। नाउ एक बार हम समराइज कर लेते हैं। एक्टिव बोनस 30% था, 30% मिल रहा था। कंसिस्टेंसी बोनस 10%, सुपर एक्टिव बोनस 15%, कार फंड 7.5%, हाउस फंड 5%, फ्लैगशिप बोनस 10%। अगर हम टोटल को कैलकुलेट करें तो लगभग 77 पॉइंट समथिंग पॉइंट होता है। हम यहाँ पर समझने के लिए ये भी समझ सकते हैं, कुछ लोग सवाल ये उठा सकते हैं कि फ्लैगशिप बोनस कंपनी के टर्नओवर से नहीं है। यस, फ्लैगशिप बोनस कंपनी के टर्नओवर से नहीं है, फ्लैगशिप आपने जिसको स्पॉन्सर किया उसके टर्नओवर से 10% है। ओके, सो आप इसको 67% भी बोले तो भी शायद गलत नहीं है, चलो ठीक है। आपने वो वाला पार्ट बिल्कुल ही हटा दिया, आपने शायद ट्रैवल फंड काउंट ना करो, चलो तो भी चलेगा। लीडरशिप एलडीपी के लिए खर्च कर रही है कंपनी, उसको भी हटा दो। एडीपी के लिए खर्च कर रही है, उसको भी हटा दो। ये सारी चीजें हटा दो तो फिर भी 67% का डिस्ट्रीब्यूशन आता है। कंपनी 67% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अगर हम मिनिमम भी लेके चले तो। ओके ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेट कीजिएगा, सवाल जवाब में मजा आएगा। आप लोगों के सवाल जवाब हम अभी करेंगे, मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। प्रोडक्ट वाले पार्ट पे मैं जाता नहीं। प्रोडक्ट वाले पार्ट आई होप आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, प्रोडक्ट कितने अफोर्डेबल हैं, कितने क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। ठीक है, मैं अब प्रेजेंटेशन को ऑफ करता हूँ। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, होल्ड ऑन। ओके, अब फाइनली मैं आपको टीम सागर सिन्हा की थोड़ी सी अचीवमेंट दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट मंथ मेरी इनकम की बात करूं, सागर सिन्हा की इनकम 90,311 थी। अच्छा, ये एक्चुअली सिस्टम में फर्स्ट मंथ नहीं है, सिस्टम में फर्स्ट मंथ कुछ और है, क्योंकि हमने 28 जनवरी को ज्वाइन किया था, 28 जनवरी 2020 को, और 30 तारीख से आईडी एक्टिवेट हुई थी। 30 तारीख और 31 तारीख 2 दिन हम लोगों ने 50,000 की मैचिंग क्लोज करी थी। हमने 1 मंथ सुपर एक्टिव वाला क्रॉस कर दिया था, तो सिस्टम में हमारे लिए ये पहला मंथ नहीं है। लेकिन हमने चूंकि काम, एक्चुअल काम फरवरी से शुरू किया था, फरवरी से हम फरवरी को पहला महीना काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैं पहला महीना आपको बता रहा हूं कि 90,311। तो कंफ्यूज मत होना। तो पहला महीना 90,311 और तीसरे महीने की इनकम 3,48,712। अच्छा, अब बाकी कुछ टीम के मेंबर्स की भी इनकम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई डोंट नो यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है। एनीवे, स्लाइड में कुछ मिस्टेक होगी, सो मैं आपको वैसे वर्बली गिना देता हूँ। नरेश यादव लगभग 90,000 की इनकम तीसरे महीने थी, और पहले महीने की इनकम वही तकरीबन 2,000 या फिर 4,000 के बीच रही थी पहले महीने की इनकम, और तीसरे महीने की इनकम 90,000। अमित चंचल, इनकी पहले महीने की इनकम जहां तक मुझे याद है 1,400 रुपए या 1,500 रुपए थी पहले महीने की इनकम, और तीसरे महीने की इनकम 90,000 रुपए के आसपास इनकी भी इनकम। रितेश केशरवानी, इनके पहले महीने की इनकम लगभग वही 20,000 के आसपास आई थी, और तीसरे महीने की इनकम लगभग 88,000 या 87,000 के आसपास इनकी आई है। सनी टांग, इनकी भी इनकम पहले महीने लगभग वही 10,000 के आसपास आई थी, लेकिन तीसरे महीने की इनकम लगभग 80,000 के आसपास इनकी भी तीसरे महीने की इनकम है। अमित कुमार, इनके भी पहले महीने की इनकम लगभग 10,000 के आसपास थी, और तीसरे महीने की इनकम लगभग 56,000 इनकी है। प्रेरणा अग्रवाल, इनके भी पहले महीने की इनकम लगभग 10 या 12,000 रुपए थी, और तीसरे महीने की इनकम लगभग 56 या 52,000 के आसपास है। तो आप तीसरे महीने ये ग्रोथ, मैं नहीं बोलूंगा, अंदाजा आप लगाइए कि ये ग्रोथ क्या पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इन ओके लाइफ केयर। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्लान, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग,
because of everything, because of combination of plan, combination of product, quality, pricing, everything, combination of BV distributor, everything. इन सबको मिला दो तब जाके कॉम्बिनेशन मिलता है, और कॉम्बिनेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। Cool. So, अब मैं आपसे शेयरिंग क्लोज करता हूं और आप लोगों के कुछ सवाल लिए जाते हैं। तो अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, सवाल, ठीक है? ओके, तो टीम आप लोग मुझे सवाल दीजिए। यहाँ पे सवाल काफी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना। तो यस, तो क्विकली मुझे सवाल भेजिए, सवाल भेजिए। ओके, पॉइंट वैल्यू, पहला सवाल आया है, पॉइंट वैल्यू क्या कम हो सकती है? पॉइंट वैल्यू क्या कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? और होगी किसी भी कंपनी में जो पॉइंट वैल्यू बनती है, किसी भी कंपनी में, चाहे कार फंड की पॉइंट वैल्यू हो, हाउस फंड की पॉइंट वैल्यू हो, चाहे एक्टिव बोनस की पॉइंट वैल्यू, किसी भी कंपनी में हो, पॉइंट वैल्यू गिरेगी, निश्चित गिरेगी, निश्चित। कभी नहीं कहा सकता कि स्टैग्नेंट रहेगी, कभी नहीं। अब पॉइंट वैल्यू गिरती तो है, बिल्कुल गिरेगी सर। ओके, अच्छा, किसी ने पूछा है एक्टिव बोनस अप्रैल में गिरा था, इसका कारण क्या है? एक्टिव बोनस पॉइंट सारे पॉइंट गिरेंगे सर, ये गिरने लाजमी है। आप किसी भी कंपनी को देखेंगे पॉइंट वैल्यू गिरता ही गिरता है। बस अच्छी बात यह है कि ओके लाइफ केयर ने इस सिस्टम को पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है। ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर के जो पे आउट में आता है ना, उसमें पॉइंट वैल्यू लिख के आता है, वो कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने देखा है, पॉइंट वैल्यू का अता पता ही नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर को पता ही नहीं कि कितने पॉइंट वैल्यू के हिसाब से मेरी इनकम आई। तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन में गिरा या नहीं गिरा, बट गिरना लाजमी है। अगर नहीं गिरा है ना तो सिस्टम मैनिपुलेटेड है, गिरना लाजमी है, गिरना चाहिए, इट इज रिकमेंडेड। ओके, अच्छा, अप्रैल में एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू क्यों गिरी थी वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल अप्रैल में कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, बहुत बड़ा स्टेप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में एक बहुत बड़ा, जो कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए शायद अब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ना किया हो, जो मैं नहीं जानता। ओके लाइफ ने किया वो। ओके लाइफ केयर में एक कंडीशन थी कि अगर आप 500 बीबी खुद का नहीं करते हैं तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा, पे आउट लैप्स हो जाता है। वही कुछ कंपनियों में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैं ये कंडीशन देखता हूँ कि अगर आप करंट मंथ में उनका मिनिमम परचेज नहीं करते हो तो पे आउट होल्ड पे चला जाता है, अगले महीने मिल जाता है, अगले महीने वो भी तब मिलेगा जब आप अपना सेल्फ परचेज डालोगे। यहाँ पर ये कंडीशन था कि आपको होल्ड नहीं किया जाएगा, वो पे आउट लैप्स हो जाएगा, 500 बीबी मिनिमम करना है। सो अप्रैल में ये कंडीशन हटा दिया गया कि 500 बीबी आप नहीं भी करो तो भी आपको पे आउट जाएगा। अब जरा सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि 2 लाख का प्लान है, 2 लाख के प्लान में होता क्या है कि अगर 2 लाख को दोनों को स्पॉन्सर कर दिया और दोनों काम करने वाले निकल गए और हम काम नहीं कर रहे, तो फिर भी इनकम बनती रहेगी, हमेशा इनकम बनती रहेगी, आप एक्टिव रहो या ना रहो। पहले क्या हो रहा था, वो इंसान 500 बीबी अपना नहीं कर रहा था तो उस आदमी को पे आउट नहीं जा रहा, लेकिन अब वो आदमी अपना 500 बीबी करे या ना करे, उसको पे आउट सेम मंथ में जाएगा। अब जरा सोच के देखिए इसकी वजह से कितनी बड़ी चीज हुई। हर कंपनी में 1000, 2000, 500, 600, 1500 कमाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और वहां पर जो आदमी 1000 कमा रहा है वो 1500 का प्रोडक्ट ले, वो रिलैक्स हो गया कि अब मैं 1500 का प्रोडक्ट नहीं भी लूंगा तो भी चलेगा, मैं 1500 का प्रोडक्ट नहीं चलूंगा। मेंटालिटी लोगों की अलग अलग होती है। अब कंपनी को पहले 500 बीवी का परचेज जा रहा था, मतलब बिजनेस जा रहा था, अब वो बिजनेस नहीं जाएगा तो भी कंपनी उसको पैसे दे रही है। यानी कि कंपनी को बिजनेस भले ही कमा रहा है लेकिन कंपनी पैसा बांट रही है, उन लोगों को एज अ पे आउट दे रही है, जिसकी वजह से पहले क्या हो रहा था, हर आदमी 500 बीवी डाल रहा था तो उसकी वजह से कंपनी के पास बीवी टर्नओवर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से एक्टिव बोनस पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो सारे लोग सुस्त बस बैठ गए कि हम अपना नहीं भी करेंगे तो भी हमारे को पैसा तो आना ही है, कंपनी उनको पैसा दे ही रही है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग की टेंडेंसी होगी कि मैं अपना सेल्फ परचेज नहीं करूंगा, राइट। अब उनको भी पैसे गए, तो पॉइंट वैल्यू इस वक्त इसीलिए अप्रैल के महीने में थोड़ा ज्यादा रेशियो से गिरी। बट बेस्ट पार्ट ये क्या है, बेस्ट पार्ट ये है कि मैनेजमेंट ने इसको एज अ तमाशा देखते नहीं रही है। मैनेजमेंट ने इंस्टेंटली नेक्स्ट मंथ से ही सीआरएफ लॉन्च कर दिया, कोरोना रिलीफ फंड लॉन्च कर दिया 10% एक्स्ट्रा।
ये एग्जिस्टिंग 67% या 77% आप जो भी बोलो, उसमें से किसी तरीके से मैनिपुलेट करके 10% नहीं निकाला गया है। ये एक्स्ट्रा 10% दिया गया है। कंपनी ने अपनी इनकम से, अपने टर्नओवर से एक्स्ट्रा 10% ऐड किया अपने डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट बढ़ाने के लिए। द बिगेस्ट, डीके सारन की स्पीच में भी सुनता हूँ, डीके सारन जब लाइव होकर के बोलते हैं, वो मेंशन भी करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उनके लीडर्स का पे आउट, उनके लीडर्स का टर्नओवर बढ़ना, उनके लीडर्स का इनकम बढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके लिए कुछ भी नया लॉन्च करना पड़े, कल को प्लान भी चेंज करना पड़े, वैसे भी मिस्टर डीके सारन ने पहले ही मेंशन कर दिया है, हर 10 साल बाद कंपनी का प्लान एक्सपायर होता ही होता है, क्योंकि करंट मार्केट नीड अलग हो जाती है, इन्फ्लेशन रेट अलग होता है, तो 10 साल में प्लान तो बदलना ही बदलना है, लेकिन वो प्लान बदलना कब डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में होगा। जिस तरीके से इस बार एक्टिव बोनस पॉइंट वैल्यू गिरी, लेकिन फिर भी नया सीआरएफ लॉन्च करके डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट एकदम से जंप करा दिया, एकदम से ऊपर बढ़ गया। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं सीआरएफ तो सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद क्या? तो आपको मैं क्या कहूंगा, आपने रिसेंटली अगर मिस्टर डीके सारन का लाइव सुना होगा, उन्होंने मेंशन किया था कि 3 महीने बाद जैसे ही सीआरएफ खत्म होगा, हम आपके लिए इससे भी बड़ा कुछ ना कुछ धमाकेदार चीज लेके आने वाले हैं, जिसकी वजह से अगेन आपका पे आउट फिर से जंप करेगा, जंप जंप जंप। तो इनका मेन फोकस आपका पे आउट जंप होना चाहिए, आपकी इनकम बड़ी होनी चाहिए, चाहे, ठीक है, कूल। नेक्स्ट सवाल मैं ले लेता हूं, स्टेबिलिटी, कंपनी स्टेबल है कैसे पहचाने सर? ओके, लाइफ केयर की, ओके, इसका जवाब शायद मैं शुरुआत में ही दे चुका हूं सर। कंपनी ने जितने सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जितनी ग्रोथ अभी चल रही है, जितने ज्यादा पे आउट अचीवर्स की संख्या बढ़ रही है, जितने ज्यादा वेयर हाउस खोले जा रहे हैं, कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कंपनी ने साफ साफ बोला है कि आने वाले जनवरी, मतलब जनवरी फरवरी, 2021 जनवरी फरवरी के आसपास आप हिंदुस्तान की टॉप 10 किसी भी टॉप कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर कर लेना, आप इसको किसी भी टॉप 10 कंपनी के पे आउट से कंपेयर कर लेना, इसको कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट रेंज, क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज से कंपेयर कर लेना आप इसको, ओके लाइफ केयर को। ओके लाइफ केयर को आप बेहतर पाओगे सिर्फ जनवरी फरवरी या मार्च के आसपास 2021 की बात है। आप 25 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर करना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ओके लाइफ केयर को बेहतर पाओगे, एज मेंशन बाय मिस्टर डीके साहब, ओके, और वो भी पब्लिक लाइफ में मेंशन किया है। कूल। 2 लेग प्लान में अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा कैसे आ सकता है? ओके, 2 लेग प्लान में अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा कैसे आ सकता है? मुझे मालूम है ये सवाल आपने क्यों पूछा है। ये सवाल इसलिए पूछा है कि सर जितनी भी बाइनरी कंपनियां हमने हिंदुस्तान में देखी है ना, 2 लेग वाली बाइनरी कंपनियां, उनमें अक्सर ये देखा जाता है कि अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा वहां पे मुश्किल होता है। रीजन ये है कि वहां पर फिक्स इनकम होती है, टर्नओवर के बेस पर होती नहीं है। लेकिन ओके लाइफ केयर में आपको टर्नओवर पर बेस पैसा मिलता है। कंपनी ने बोल दिया हम आपको मान लो 4% दे रहे हैं, तो 4% आप जिस टाइम मुझे 100 रुपए का बिजनेस दोगे, 4 रुपए दे दिया। जिस समय 1000 रुपए दिया, उस समय 40 रुपए दे दिया। जिस समय लाख दिया, उस समय 4000 दे दिया। तो 4%, 40%, 50% यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। तो कंपनी डेप्थ इसलिए अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा देती रहेगी, फिर भी कंपनी को कभी कोई लॉस नहीं होने वाला, इसके लिए निश्चिंत रहे सर। बाइनरीज में सिचुएशन अलग होता है, ये बाइनरी नहीं, यहाँ पे टर्नओवर बेस पैसा मिल रहा है, इसलिए अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता भी रहेगा। आप तो फायदे में रहेंगे और कंपनी कभी लॉस में रहेगी, इसकी चिंता आप छोड़ दें सर। कंपनी कुछ भी डिसाइड करती है तो कंपनी अपना प्रॉफिट देख के ही आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपने देती है। कूल। इसी से सवाल है एक ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है ओके लाइफ केयर, ओके, ठीक है। इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा पे आउट कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकती है ओके लाइफ केयर, ऐसे यही सवाल है। आप ही मुझे एक बात बताएं, जैसा मैंने आपको बताया परसेंटेज दिया गया है सर, परसेंटेज यहाँ पर फिक्स नहीं है। आप हमें 100 करोड़ का टर्नओवर देंगे, अगर 4%, अगर 5%, 10% के हिसाब से देखा जाए, अगर आप मुझे 100 रुपए का टर्नओवर दो, मैं 10 रुपए दे दूंगा। अगर आप मुझे 1000 का टर्नओवर दो, मैं 100 रुपए दे दूंगा। आप मुझे लाख का टर्नओवर दो, मैं 1000 दे दूंगा। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना है क्या कहीं? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कब हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर तब हो सकता है आपने पहले तो 10 रुपए दिया, मैंने आपको 5 रुपए लौट दिए, लेकिन कल को आप 10 ही दे रहे हो, मैं आपको 11 रुपए देने लग गया। जब परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये संभावना कभी आ सकती है? ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं आ सकती। और वैसे भी एक बात समझ लीजिए, अगर मैं ये कहूं
कि कंपनी ऑन एन एवरेज 40% बीवी देती है ऑन एन एवरेज, तो जरा समझिए सर, एमआरपी अलग होती है। अगर 100 रुपए एमआरपी है प्रोडक्ट का, तो उस पे 40 रुपए बीवी निकाला गया और उस बीवी का 67% या 77% दिया जा रहा है, तो कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन संभव ही नहीं है। ओके कूल, मेरी बात आप समझ गए होंगे। जब परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता है? आप जितना टर्नओवर देंगे, लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटर जितना आप टर्नओवर देंगे, उसी के हिसाब से तो निकाल के दिया जाएगा। तो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना बनती नहीं। कूल। अभी तो ग्रो कर रही है कंपनी, आगे भी ग्रो करती रहेगी, ये कैसे माने? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ओके सो देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, भविष्य के गर्भ में तो किसी ने नहीं जाके देखा। किसी ने नोकिया का भी भविष्य नहीं देखा था, किसी ने कोडक का भी भविष्य नहीं देखा था, किसी ने एटलस साइकिल का भी भविष्य नहीं देखा था, किसी ने अजंता की घड़ी का भी भविष्य नहीं देखा था, किसी ने हिंदुस्तान लेवर जब एम्बेलम में आई थी तो उसका भविष्य नहीं देखा था। ये सारी अच्छी कंपनियां, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा। तो हो सकता है आप जिस कंपनी का सोच रहे हैं ज्वाइन करने का, या जिस कंपनी का प्लान कर रहे हैं, ये अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसका भी भविष्य किसी ने नहीं देखा है। लेकिन एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, कंपनी का विजन किस तरह का है, कंपनी की स्ट्रैटेजी कंपनी किस तरह की है, कंपनी अपडेट अपने आप को कितना फ्रिक्वेंटली कर रही है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंपनी अपने आप को अपडेट कितना फ्रिक्वेंटली कर रही है, इससे देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि आने वाला 4 साल, आने वाला 10 साल, आने वाला 15 साल कंपनी का किस तरह का होने वाला है। मिस्टर डीके सारन ने साफ साफ बहुत सारी चीजें मेंशन करी थी लास्ट पब्लिक लाइफ में। अब सोच के देखिए, एक कंपनी ये दावा कर रही है कि 2025 तक पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा इनकम कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर ओके लाइफ केयर से होगा। 2022 तक सबसे ज्यादा इनकम कमाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर ओके लाइफ केयर से होगा। तो आप समझ सकते हैं सर, और जिस तरीके से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरीके से फैक्ट्री लगाई जा रही है, जिस तरीके से ओन ऑफिस में काम चल रहा है, जिस तरीके से नए नए वेयर हाउस खुल रहे हैं, जिस तरीके से R&D डिवीजन पर काम हो रहा है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली। 3.5 साल के इतिहास में ये ग्रोथ सर किसी भी कंपनी को देखने को नहीं मिला पिछले 25 साल में। फिर भी हम अगर स्टेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, हमें लगता है कि स्टेबल नहीं है कंपनी, आगे चल के कुछ बुरा हो जाएगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा सर, माफी चाहूंगा, ये शायद हमारी समझदारी, कमजोर समझदारी की निशानी है। ये समाज शायद हमारे लॉन्ग टर्म विजन कमजोर होने की वजह से हम ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, किसी भी स्टूडेंट का ना, मान लो आप स्टूडेंट रहे होगे स्कूल में के 10th एग्जाम में, वो टॉप करेगा या नहीं, आप कैसे डिसाइड करते हो? एक बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, 9th में पढ़ रहा है, और वो 10th के एग्जाम में टॉप करेगा या नहीं, आप कैसे डिसाइड करते हो? अगर वो बच्चा 6th में भी टॉप किया है, 7th में भी टॉप किया है, 8th में भी टॉप किया है, 9th में भी टॉप किया है, तो आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि वो 10th में भी टॉप करेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 6th में डामाडोल रहा है, किसी तरीके से पास हुआ, 7वीं में फेल हो गया, 8वें में फिर किसी तरीके से पास हुआ, 9वीं में फिर किसी तरीके से पास हुआ, क्या उसके बारे में कहा जा सकता है वो 10th में टॉप करेगा? नहीं कहा जा सकता। वो बात अलग है कि एक साल वो अलग से कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से कर जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो बच्चा 6th में भी टॉप किया, 7th में भी टॉप किया, 8th में भी टॉप किया, 9th में भी टॉप किया, उसके 10th में भी टॉप करने की संभावना कितनी है? शायद 90%, शायद 99% वो टॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि हिस्ट्री देखो उसका। इसी तरीके से 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल हिस्ट्री आप देख करके अगला 2.5 साल, अगला 10 साल तक सोचा जा सकता है, राइट? कूल सर, कंपनी अपने आप को कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट कर रही है इस पर डिपेंड करता है। कंपनी कितने जल्दी जल्दी चेंजेस ला रही है, अपने अपने नए नए वेयर हाउस डेवलप कर रही है, अपने नए नए चीजें डेवलप कर रही है, उस पर डिपेंड करता है कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए नहीं कि कंपनी सिर्फ 3.5 साल की है, इसलिए नहीं कि कंपनी के मैनेजमेंट का कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नहीं, इसलिए नहीं। ओके कूल। ओके सिनेमाज न्यूज चैनल कहाँ है, चल रही है, ये बंद हो गई है? ओके, वेरी नाइस सवाल, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके सिनेमा चल रही है या बंद हो गई है? कूल, सवाल जवाब देता हूँ सर, अच्छा सवाल है आपका। ओके ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है सर, ओके ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल इन्वॉल्व हैं, और ओके लाइफ केयर उस पूरे ओके ग्रुप का एक छोटा सा पार्ट है।
जिस तरीके से टाटा का एग्जांपल लो, टाटा का नमक भी बेचती है, टाटा जहाज भी बनाती है, टाटा मोबाइल फोन भी बेच रही है, टाटा कारें भी बना रही है, बहुत सारे काम कर रही है टाटा। टाटा का नाम वहां पे इन्वॉल्व है, लेकिन सब वर्टिकल्स अलग अलग हैं। रिलायंस फ्रेश भी है, रिलायंस सिम भी है, रिलायंस जियो भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बेचती है, सब वर्टिकल्स अलग अलग है। कल को जैसे टाटा का एग्जांपल मैंने लिया, टाटा का एक बार डोकोमो आया था, आपको याद है? टाटा का डोकोमो अब नहीं चलता, बंद हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या टाटा कंपनी खराब हो गई या लॉस में चले गई, या फिर संभावना है इसके बंद हो जाने की? सोच भी नहीं सकते हम ऐसा टाटा के बारे में, जबकि डोकोमो उसकी ऑलरेडी बंद हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस है, एक टाइम पे बहुत सारे वर्टिकल्स चलते हैं। देखो कंपनी जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, ये कुछ वर्टिकल्स का बंद होना, कुछ वर्टिकल्स का वापस शुरू होना, कुछ का वर्टिकल्स नए इंट्रोड्यूस करना, कुछ वर्टिकल्स का क्लोज हो जाना, ये सब चलता रहता है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, टाटा ने बंद किया, बहुत सारे आपको कंपनी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स बंद कर दिए जाते हैं। उसी तरह से ओके ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है, उसमें सिनेमाज भी है या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। आई एम नॉट पार्ट ऑफ ओके ग्रुप, आई एम नॉट पार्ट ऑफ ओके सिनेमाज। मैं ओके सिनेमाज का पार्ट नहीं हूँ, मैं फन वैली का पार्ट नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं हूँ, मैं ओके लाइफ केयर का पार्ट। जिस तरीके से टाटा डोकोमो में जो आदमी काम कर रहा होगा, तो टाटा डोकोमो जब बंद हुई तो उसको टाटा डोकोमो से निकाल करके टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री में शिफ्ट नहीं किया होगा। उसकी जॉब गई तो गई, क्योंकि टाटा डोकोमो बिल्कुल अलग था। उसी तरीके से ओके लाइफ केयर इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, एंटायरली डिफरेंट वर्टिकल। इसका ओके सिनेमा से कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, एंटायरली। कल को ओके लाइफ केयर ग्रो कर रहेगी तो ओके सिनेमाज या न्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर डी ग्रो भी करेगी तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ओके लाइफ केयर से एसोसिएट हूँ, ओके ना ओके सिनेमाज या ओके न्यूज से एसोसिएट नहीं हूँ। होता क्या है, ये सवाल क्यों अराइज होते हैं, एक बार मैं इस पर भी बात करता हूँ। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के स्कूल्स में ना, अच्छे अच्छे स्कूल्स में कंडीशन होता है कि अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो माँ बाप की भी एजुकेशन देखी जाती है, उनके पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं वो भी देखा जाता है। चलो इसको हम मान लिया कि ठीक कर रहे हैं वो, क्योंकि माँ बाप के साथ ही रहते हैं घर में बच्चे, तो माँ बाप जैसा बोलचाल करेंगे, माँ बाप का जैसा एटीट्यूड होगा, बच्चे का भी वैसा डेवलप होगा, चलो ये ठीक भी है। लेकिन अगर ये नया एक रूल लगा दिया जाए कि बच्चे के दादाजी जो कि इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनकी भी एजुकेशन देखी जाएगी, कैसा लग रहा है ये आपको सुनने में? उटपटा अटपटा सा नहीं लग रहा है? अरे दादाजी जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, उसके एजुकेशन देखने का क्या मतलब? अब वो दादाजी भले ही अनएजुकेटेड थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसके एजुकेशन से बच्चे के एजुकेशन कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। उसी तरीके से ओके लाइफ केयर का ओके सिनेमाज या ओके यूनिवर्सिटी जो कि बिल्कुल अलग है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे हम लिंक करके क्यों देखें इसको? अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि शुरुआत में जो प्लान दिखाए जाते थे, या अखिलेश जी जो प्लान दिखाते थे, या प्रदीप जी जो प्लान दिखाते थे, उसमें इन चीजों का जिक्र करते थे, ओके यूनिवर्सिटी का जिक्र करते थे, ओके सिनेमा का जिक्र करते थे। तो सर उस वक्त ओके लाइफ केयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो उस वक्त एज अ ग्रुप लेके आया जाता है। कल भी अपनी कोई कंपनी आप खोलोगे या कोई भी नई कंपनी खुलती है ना, और जब उसका वजूद नहीं होता तो उसके ग्रुप के नाम से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसी तरीके से जैसे एक छोटे बच्चे का कोई वजूद नहीं होता, उसके पिता के नाम से उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 30 साल 35 साल 40 साल का हो जाता है, शायद पिता के नाम से उसको नहीं जाना जाता, वो अपने नाम से ही जाना जाता है। उसी तरीके से आज ओके लाइफ केयर सर बड़ी हो गई है, तो ओके ग्रुप के इंट्रोडक्शन की इसको जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। ये देखिए, मेरी बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। बंद हो गई या चल रही है ये बताएं सर। मुझे ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ओके सिनेमाज बंद हो गई या चल रही होगी, मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं पता। ओके न्यूज चैनल का मैं देखता हूं, जब मैं रोहतक हेड ऑफिस जाता हूं तो उसके जस्ट बगल में ओके न्यूज चैनल है, वहीं पे है हेड ऑफिस, वहीं पे है। लेकिन आज तक मैं कभी अंदर नहीं गया और मैंने कभी पूछा भी नहीं है चल रहा है बंद हो गई। उसी तरीके से फन वैली है, यूनिवर्सिटी भी है, मैंने आज पूछा नहीं है कि चल रही है बंद हो गई, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, आई डोंट नो एट ऑल। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता वो चल रही है बंद हो गई, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ ओके लाइफ केयर। ओके, और ओके लाइफ केयर चल रही है, ग्रो कर रही है, रैपिडली ग्रो कर रही है, मुझे उससे मतलब है, क्योंकि मुझे पे आउट ओके लाइफ केयर दे रहा है। ओके, सो 2500 की मैचिंग करना फ्रेशर के लिए मुश्किल है सर। ओके, अच्छा सवाल है सर। ये 2500 बीवी की मैचिंग करना, यानी कि लगभग 5500 रुपए दोनों साइड बिजनेस करना मुश्किल है। आसान तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। मालूम है क्यों? इसका कारण है प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी। प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी, मान लो
आप एक ऐसे टूथपेस्ट में डील कर रहे हो जिस टूथपेस्ट की कीमत 500 रुपए है, और वहीं मैं एक ऐसे टूथपेस्ट में डील कर रहा हूँ जिस टूथपेस्ट की कीमत 60 रुपए है। मैं अगर 10 घर में जाता हूँ उसी टूथपेस्ट को बेचने के लिए, और आप भी 10 घर में जाते हो उस 500 रुपए के टूथपेस्ट को लेकर के, कितनी संभावना है कि आपका टूथपेस्ट बिक जाएगा उन 10 घरों में? हो सकता है कि आपका टूथपेस्ट 10 में से 2 घर में बिके, 3 घर में बिके, या किसी घर में ना बिके, या 0 घर में बिके 10 घर में से। लेकिन मेरी भी संभावना है कि 60 रुपए का टूथपेस्ट अगर मैं लेके जा रहा हूँ, 10 के 10 घर में ये ले ले, 10 के 10 घर में ये बिक जाए, क्योंकि मार्केट से भी वो लोग उसी रेट पे उठाते थे। तो जब प्रोडक्ट अफोर्डेबल है सर, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस तरह की है, आज भी बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट या रिलायंस से भी उसी प्राइस में भी सामान लेता था, ओके लाइफ केयर भी उसी सामान में दे रही है, तो सर सेल निकालना आसान है। असली पैसा तो सेल से आता है ना, कितना सेल हुआ। असली पैसा बीवी से नहीं आता। आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे 500% बीवी रख दो जो बिके ही ना, जो कोई ले ही ना, उस पे 500% बीवी रख कर क्या फायदा। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे सिर्फ 10% बीवी रखा गया है, जो कि आपको पता है ये तो हॉट सेलिंग आइटम है, जिसके पास भी जाएगा बिकेगा ही बिकेगा, लेगा ही लेगा, वो 10% बीवी वाला उस 500% बीवी से ज्यादा कमा लेगा सर, ज्यादा कमा लेगा वो, क्योंकि सेल ज्यादा है उसकी, समझिए। इसलिए 2500 की मैचिंग करना ओके लाइफ केयर में, जब आप ओके लाइफ केयर में नहीं हो ना, जब मैं भी ओके लाइफ केयर में नहीं था, मुझे भी लगता था कि 2500 की मैचिंग करना मुश्किल है, लेकिन जब अंदर घुस के ढंग से देखा तो यहाँ पे बच्चे बच्चे आकर के 2500 की मैचिंग कर लेते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे सज्जन हैं। एक लड़का है 10 साल का, सॉरी 10वीं क्लास में पढ़ता है, 16 साल का लड़का है, विकास नाम है उसका। पहले महीने नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं, सोचो ना, पढ़ाई कर रहा है 10वीं क्लास में, कोई एक्सपीरियंस नहीं। पहले महीने 50-50 हजार की मैचिंग करी है, 12,000 की इनकम आई है उसकी पहले महीने। मम्मी के सपोर्ट के साथ काम कर रहा है, मम्मी के नाम के साथ काम कर रहा है वो। पहले महीने सर 50,000 की मैचिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट निकलना आसान है, सेल निकलना आसान है। 2500 निकालना इज लाइक हलवा, हलवा, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल निकालना आसान है सर। सेल से निकलता है, बीवी से नहीं। पैसा जो पे आउट आपको मिलता है ना, बीवी से नहीं मिलता, सेल से निकलता है। जितना ज्यादा सेल हुआ उसका पैसा मिलेगा। कूल। सो नेक्स्ट ओके, एक सवाल और आया है मेरे पास। सर डीके सहारन सीईओ है या मालिक है? कुल, इसका सवाल, इसका जवाब मुझे लगता है मिस्टर डीके सहारन ने कई सारे लाइव में दिया है कि सर अगर वो सीईओ होते, अगर वो जॉब पर होते, तो इस वक्त ओके लाइफ केयर एक सेंसेशन है मार्केट का। सेंसेशन कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज को ये कम्पीट कर रही है, कंपटीशन दे रही है, और एक टफ कंपटीशन दे रही है। तो सोच के देखिए, एक टफ कंपटीशन देने वाला सीईओ कोई भी कंपनी हायर कर सकती है ना, ज्यादा सैलरी दे करके, राइट? समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है। अगर सीईओ होते तो कोई भी कंपनी उठा लेती, आओ मेरे यहाँ नौकरी कर लो भैया। आप ओके लाइफ केयर को जहां जहां देखेंगे वहां वहां डीके सहारन का नाम पाएंगे। अगर वो सीईओ होते तो ऐसा नहीं होता। जितने भी रिस्क, जितने भी नए डेवलपमेंट, जितनी भी नई चीजें हो रही हैं, जितने भी जो भी काम हो रहा है, और एवरीथिंग इज डन बाय डीके सहारन। इज अ मैनेजमेंट हेड, नॉट ओनली सीईओ, इज अ मैनेजमेंट हेड। ठीक है, ओके। तो सवाल मुझे लगता है एंड हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और भी अगर आपके सवाल आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ये लाइव जब खत्म हो जाएगा तो मैं कमेंट्स तो पढ़ूंगा ही। मे बी पॉसिबली मैं नेक्स्ट लाइव आपके साथ आऊंगा और उसमें आप लोगों के सवाल का जवाब भी दे दूं। ओके लाइफ केयर यूनिवर्सिटी पर मैं ओके लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, और सागर सिन्हा का जो चैनल है उस पर मैं ओके लाइफ केयर रिलेटेड नहीं, एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। रीजन मेरा ये है कि मैं सिर्फ ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं इस एंटायर इंडस्ट्री का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं सिर्फ ओके लाइफ केयर को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं इस एंटायर इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ ओके लाइफ केयर ही नहीं, मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक इंडस्ट्री का लीडर हूँ, मैं एक इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और जब जब इंडस्ट्री के लिए कोई स्टैंड लिया जाएगा, सागर सिन्हा हमेशा उसके साथ रहेगा। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। मैं सभी के सपोर्ट में हूँ, सभी के लीडर्स से मिलता जुलता हूँ, सभी के मैनेजमेंट से मिलता हूँ, अच्छे रिलेशन से अच्छी बातचीत होती है। कभी किसी का बुरा करने का या बुरा बोलने का किसी के बारे में मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है। हाँ, कभी कभी सामने वाले को ये फील हो जाता है कि किसी कंपनी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। मैं एक इंडस्ट्री का लीडर हूँ, और आप जिस भी कंपनी से हैं, या फ्रेशर हैं, या जिस भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी से किसी ना किसी लीडर से, मेरा टॉप लीडर से मेरा अच्छा टच जरूर होगा। तो आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद योर कंपनी,
आई एम ऑलवेज विद एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसीलिए सागर सिन्हा का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैं एंटायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर्स की ग्रोथ के लिए वीडियोस जल्दी बनाना शुरू करूंगा और उनकी भी हेल्प करूंगा। ठीक है, सो आज की लाइव के लिए इतना ही। जल्द ही मैं आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करूंगा। तो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।